वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ट्रंप जी ने शपथ ले ली है 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में, और सबको जैसे उम्मीद थी कि वे कुछ नया करेंगे। नया वो कर भी रहे हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ हो गई कि अमेरिका स्वयं बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। मैं अगर तुलना करूं, कई लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा। अमेरिका महाशक्ति है, विकसित राष्ट्र है, अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर, उसके आधार पर तो दुनिया चल रही है, सब कुछ गिनती उससे होती है। उसकी जो युद्ध क्षमता है, उसकी जो आर्थिक क्षमता है, सब कुछ अप्रतिम है, लेकिन ये सब दिखावटी है। बड़ी बात ट्रंप के संबोधन से और जो भीतरी जानकारियां निकल करके आई, साथ ही बाइडेन जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ये कुर्सी छोड़ के जाते समय, तो आपको मैं एक तुलना का दृश्य दिखाना चाह रहा हूं। जैसे 2013-14 की स्थितियां थी और 14 में जब मोदी आए, आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मेरी बात को बड़े बड़े गंभीरता से, बड़ी चिंता से आपको सुनना होगा। क्या वसुदेव कुटुंबकम कहना बड़ा आसान है, लेकिन भारत की चिंता केवल अब भारत की नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, भारत को अमेरिका की भी चिंता करना पड़ेगी, और अमेरिका को ठीक से वापस अमेरिका जैसा बनाने के लिए भारत को तो शक्तिशाली बनना ही है, और भारत को शक्तिशाली बनने से अब कोई दुनिया की ताकत रोक भी नहीं सकती। वो तो बनेगा, लेकिन जैसा भारत की प्रवृत्ति में है, जैसे भारत की बुनियाद में है कि हम स्वयं तो बढ़ते ही हैं। जैसा मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में बोला था अभी कुछ महीनों पहले कि भारत दुनिया पर राज नहीं करना चाह रहा है, दुनिया को साथ लेकर के और विकास की यात्रा करना चाह रहा है। हम सबको साथ लेके चलने वाले देश हैं। अमेरिका में और भारत में यही अंतर है। अमेरिका, भारत, चीन, रूस, 4 शक्तियां हैं, चारों महाशक्ति है। चीन जैसा शातिर, चीन जैसा धोखेबाज, चीन जैसा स्वपरस्त और राष्ट्र दुनिया में नहीं है। रूस थोड़ा भोला भाला है, साथ ही वो खुद कई टुकड़े टुकड़े में होते होते यहाँ इस स्थिति तक पहुंचा है। भारत ने भी ये स्थितियां देखी है। जब भारतवर्ष बोलते हैं तो हमारे साथ में तो बर्मा से लेके, अफगानिस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके, बांग्लादेश से लेके क्या नहीं थे, सब ये हमारे तो हिस्से थे, लेकिन हमारे से ये दूर होते गए। रूस के साथ भी यही हुआ है। जिस यूक्रेन से वो लड़ रहा है, वो यूक्रेन एक दिन रूस का ही तो हिस्सा था। हम अमेरिका की बात करें, विषयांतर, लेकिन थोड़ा सा विषयांतर होगा। अमेरिका गले गले तक कर्ज में डूब गया है। हालत यह है कि अमेरिका आज यानी 21 जनवरी 2025 को, जिसको बोलते ना कि उसकी देनदारी की डेट आ गई है, अर्थात वहाँ की जो बजटीय व्यवस्था है उसके तहत उसको अब लोन, जो आंतरिक लोन मिलता है, उसकी भी सीमा खत्म हो गई है। ये 2019 में ख़त्म हो चुका था, 19-20 के लगभग ख़त्म हुआ था, फिर इसको इन्होंने 22 तक आगे बढ़ा लिया, उस तिथि को और आगे बढ़ाया, और लाते लाते ये अभी 22 से लेकर के ये 25 तक चले आए। अब ये स्थिति ये है कि 35 ट्रिलियन डॉलर, मेरे सुनिएगा, 36 ट्रिलियन डॉलर्स का तो कर्जा उसके ऊपर हो गया है, और अभी 1-1.5 वर्ष में ही वो 23 ट्रिलियन डॉलर से 36 ट्रिलियन डॉलर, अर्थात 13 ट्रिलियन डॉलर उसके ऊपर कर्जा हो गया। अब वो ब्याज चुकाने के लिए तक ऋण ले रहा है, यह हालत उसकी हो गई है। और विश्व पर सर्वाधिक जो कर्जदार देश है वो अमेरिका है। तो अभी की जो स्थिति है, मैं सोचता हूं कि जैसे 2014 में भारत की स्थिति थी, जो मनमोहन सिंह जी जो हालत करके भारत की गए थे, सारे पेट्रोल पंप बंद, गैस की टंकियों के लिए सुबह 4 बजे से लोग निकल रहे, 2-2 किलोमीटर तक टंकियों के लिए लाइन लग रही है, सब और हाहाकार, भ्रष्टाचार, हाहाकार,
खजाने खाली, उस अवस्था तक अभी बाइडेन प्रशासन अमेरिका को ले जा चुका है। इसलिए अभी, क्योंकि वही कारण वही है, फ्रीबीज फ्रीबीज फ्रीबीज। वहाँ भी ये फ्री बस सेवाएं, फ्री की बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं दुनिया भर की लागू करके, और ये बाइडेन पे पहले आए थे। याद रखना कि बाइडेन प्रशासन कुल मिलाकर के वामपंथी प्रशासन है। कमला हैरिस और ये पूरा जो उनकी जो पार्टी है, ये पूरा वामपंथी सोच वाला है। इनके अंदर भी वही चीज़ है कि जो राष्ट्रवादी सरकार, मजबूत सरकार के खिलाफ इस तरीके से वातावरण बनाया जाए। तो उन्होंने ब्लैक मैटर्स लाइफ करते हुए एक मुद्दा लेके आए थे, और किस तरीके से ट्रंप को हटा के बेचारे को और बाइडेन आ गए थे। और ये 4 साल तक पूरा अंधकार काल, इसीलिए ट्रंप बोल रहा है ना कि 20 जनवरी 2025 से अमेरिका का स्वर्णिम काल शुरू होता है। वापस हम पतन के रास्ते से वापस ऊपर निकले हैं, हम अंधेरे से वापस बाहर आ रहे हैं, हम स्वर्णिम रास्ते की तरफ ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका का पुराना दौर लेकर के आएंगे। तो वो सही कह रहा है। अभी सब ये जो 700 लोग उसके शपथ समारोह में आए थे ना, और बड़ी लोग कह रहे थे नहीं कि शी जिनपिंग को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। नादानों को कौन समझाया? मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला कि मोदी जी को जाना होता तो मोदी जी जाते, वो तो 10-10 दफे बोलते, लेकिन उनकी चिट्ठी लेकर के जाना ही अपने आप में एक उपलब्धि वाला हो गया। जो चिट्ठी लेके गया है मोदी जी की, उस विदेश मंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को सबसे आगे मुख्य अतिथि की तरह सामने बिठाया शपथ समारोह में। बाकी कई राष्ट्रों के जो राजदूत और विदेश मंत्री प्रतिनिधि थे, खड़े खड़े ही रहे 700 में। तो वहाँ तो मुकेश अंबानी भी थे, अनीता अंबानी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो कुल मिलाकर के, और अब आप ये भी देखिएगा कि अभी अडानी जी गए थे, 2-3 महीने पहले की बात है, वो गए, और ये 5 नवंबर के बाद, 5 नवंबर 2024 को उनके विजय के बाद में शुभकामना देने के लिए अडानी जी भी वहाँ पर गए थे। और उन्होंने कहा था कि मैं 15-16 हज़ार लोगों को यहाँ पर रोजगार दूंगा। अडानी, भारत का उद्योगपति, अमेरिका में जाके रोजगार देगा। अभी मुकेश अंबानी वहाँ गए हैं, बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारी वे भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अमेरिका की खुद की हालत अभी ऐसी है कि वो चाह रहा है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में और अमेरिका को आगे बढ़ाने में लोग पैसा लगाए। उसकी स्थिति ऐसी है, और वो क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो जानता बहुत है। वो बाइडेन की तरह नहीं कि केवल नेतागिरी करना है, वो कमला हैरिस की तरह भी नहीं है कि जो खाली वो कुछ मुद्दों को लेकर के और लोगों को फ्री 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 और छोटी छोटी सभाएं करके और केवल लोगों को डिवाइड करके ब्लैक और वाइट में और सरकार में आकर के और फिर राज करना। तो कुल मिलाकर के, और अब देखिए मैं 3-4 बातें कहना चाहूँगा जो परिवर्तन है। और अब मैं जो मुख्य बिंदु है, जो मेरा विषय है कि भारत ही अब अमेरिका का खेवनहार बनेगा, भारत ही निकालेगा। दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला इस समय देश है, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में से एक देश है। तो हर दृष्टिकोण से अभी भारत ही उम्मीद की किरण है। और सबसे बड़ी बात, भारत ही एकमात्र देश है जहां मजबूत सरकार है, भारत ही एकमात्र देश है जहां ईमानदार सरकार है, लुटेरी सरकार नहीं बैठी है। एक भरोसेमंद नेता है, भरोसेमंद सरकार है। और इसीलिए वो एक टकटकी लगा करके बेचारा ट्रंप देख रहा है, भारत की ओर ही देख रहा है, वो मोदी की तरफ भी देख रहा है। और तय बात है, मोदी भी उस काम को पूरी जिम्मेदारी से करेंगे, और करना भी चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि आने वाला समय अमेरिका के लिए संकट से उभरने का है। इसके लिए उन्होंने 3-4 जो बड़ी बड़ी बातें कही, भाई कुछ तो भावना प्रधान बातें हैं कि वो थर्ड जेंडर नहीं होगा। ये कुल मिला के एक अनैतिक कार्य को ही था, कुल मिलाकर के वो जेंडर में बांटना दिया, तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, अब अलग जेंडर लेकर के नहीं चलेंगे। उसने कह दिया कि स्त्री पुरुष 2 होंगे, तीसरा नहीं चलेगा यहाँ, और ये उसके मैनिफेस्टो में था, तो वो उसको लागू कर दिया। फिर
चीन पर कांटा थोड़ा चाबुक बढ़ाने के लिए और कांटा पेचकस ज़्यादा कसने के लिए उसने कह दिया कि ये जो नहर है, पनामा नहर, जहाँ पर चीन एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। चीन कौन होता है वहाँ ये करने वाला? तो अमेरिका उसके अंदर दखल देगा और अमेरिका उसको उसका सुपरविजन करेगा। साथ ही उसने कह दिया तीसरे किसी राष्ट्र, दो राष्ट्र लड़ रहे वहाँ अमेरिका जाके अपनी सेना भेज करके और बीच में पंचायतगिरी नहीं करेगा। आपने ये देखा पिछली दफे भी जब ट्रंप का जो 2021 में समय समाप्त हो रहा था तो उससे ठीक 2 महीने पहले उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना बुला ली थी। वही नजरिया उनका, यार कौन से देश की लड़ाइयाँ हैं, हम काहे जाकर के अपनी सेना को वहाँ मरवाएं और हम क्यों अपना पैसा और संसाधन अपने वहाँ खर्च करें? ये हमने ठेका नहीं लिया। क्लियर बोल दिया, न तो हमारे सैनिक जाएंगे और न हमारे संसाधन वहाँ जाके खर्च होंगे। फिर कह दिया हम WHO से बाहर निकलेंगे। कारण बोला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यह भी कोरोना का एक उदाहरण उन्होंने दिया कि उस समय अमेरिका से चीन की आबादी 300 गुना ज़्यादा है, लेकिन चीन की तुलना में 90% कम वो दे रहा है उसको अनुदान या जो डोनेशन देना चाहिए WHO को। तो ये इस तरीके से नहीं चलेगा, दोहरी मार नहीं मारोगे आप। तो इससे WHO को उसने राम राम ही कर लिया, WHO से अमेरिका को बाहर निकाल लिया, ये कार्य कर लिया। साथ ही टेरिफ के साथ, कि देखो उसको तो निकालना है, मैंने बताया ना कि वो कर्ज में गले गले तक डूबा है। अब ब्रिक्स से भी उसको शिकायत, बहुत नेचुरल, क्योंकि ब्रिक्स में कौन देश है? ब्रिक्स में भारत है, चीन है, रूस है, ब्राज़ील है, ये अभी और कुछ अभी दक्षिण अफ्रीका वगैरह भी उससे जुड़े हुए। अब ये अपनी एक अलग मुद्रा लेके आने वाले हैं, अर्थात डॉलर की जो दादागिरी है उसको खत्म करना चाहिए। डॉलर की दादागिरी मतलब अमेरिका की दादागिरी खत्म, अमेरिका कोने में दुबक के रह जाएगा। तो वो घबराया हुआ है, तो वो कह रहा है कि अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा लेकर के आएगा तो फिर हम इन पर जो टेरिफ है वो 100 गुना तक कर देंगे। करो भाई। भारत का जहाँ तक सवाल है, देखिए हर राष्ट्र अपना सोचता है, हर राष्ट्र, इसीलिए अभी जैसे उन्होंने उनका शपथ ग्रहण हुई कि शेयर मार्केट और नीचे गया। अब शेयर हो, बंदर हो या कौवा तोता मैना हो, सबको अपने पांव पर खड़ा हो। हर राष्ट्र को, जो राष्ट्र अपने दम पर खड़ा होगा वही चलेगा। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत के पीछे दुनिया की सारी शक्तियां आकर के खड़ी होगी, छोटी छोटी शक्तियां, क्योंकि भारत अब महाशक्ति है आर्थिक रूप से। आज के हालत में हम कितना कर्जा छोड़ के गए थे, हाँ मनमोहन जी, अब तो आप ईश्वर की कृपा से आप भगवान आपको मोक्ष दिया और आप उस लोक में विचरण कर रहे होंगे, लेकिन आप सोनिया जी के कहने पर आपने इस देश को गर्त में डुबो के गए थे। आपका क्या आपका वो बनना चाहिए, इनके लिए वो स्मरणालय बने और फलाना स्मृति केंद्र बने। अच्छा है नहीं बन रहा, क्योंकि आपने देश को जहाँ छोड़ा है वहाँ से तो बेचारा मोदी लेके आया, मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति लेके आया। मोदी नहीं होते और कोई व्यक्ति होता, लेकिन उतना ही निष्ठापरक, एक उतना ही राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व, जो पूरा जो कुछ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, इस भाव से करने वाला व्यक्तित्व ही इस राष्ट्र के लिए को आगे ले जा सकता था। इसलिए 10-11 वर्षों में हम आगे तक गए हैं। तो अभी की स्थिति में अमेरिका जहाँ पर है, चाहे वो रोजगार की बात हो, आर्थिक संसाधनों की बात हो, डूब में जा रहा है, कर्ज में यहाँ तक गड़ गया है। वहाँ से बाहर निकालने का कार्य भारत करेगा। भले ही वो विकासशील राष्ट्र है, लेकिन विकसित राष्ट्र अमेरिका को निकालने, क्योंकि भारत के ऊपर भी कर्जा है, हमारे ऊपर भी कर्ज, अभी पिछले 3 वर्षों में कर्ज बढ़ा है, लेकिन हम उस हालत में नहीं। हम ट्रिलियन से गिनती करते करते 36 ट्रिलियन डॉलर में चला गया भाई अमेरिका कर्ज में, और अब ब्याज चुकाने के लिए वो कर्ज ले रहा है। ये हालत हो रही, और सरकार कह रही कि नहीं अब हम नहीं दे सकते। अभी वहाँ की हालत ये ऐसी हो रही कि कई विभागों के पेमेंट नहीं होंगे। तो स्थिति खराब है। ट्रंप अपना काम कर रहा है, मोदी अपना काम कर रहे हैं, अमेरिका अपना हित सोच रहा है, भारत को अपना हित सोचना है। साथ में
पूरी दुनिया को लेके चलना है, लेकिन हर राष्ट्र जैसे अपना हित सोचता है, भारत को भी अपना हित सबसे पहले करना पड़ेगा। वो अमेरिका को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हाथ खींचने के चक्कर में खुद गुलटी मार करके पानी में डूब जाए। इसलिए उसको तो निकालेगा, निश्चित रूप से निकालेंगे, लेकिन भारत को भी अपनी अपने अपने पांव मजबूत करके फिर अमेरिका को ऊपर निकालना पड़ेगा। और एकमात्र भारत है, बाकी चीन तो इस अवसर, चीन भी खुद डूब रहा, चीन स्वयं डूबत अवस्था पर पहुंच रहा, इसलिए वो भी भारत को ही जैसे तैसे करके भारत से कैसे लाभ लिया जाए। अमेरिका भी सोच रहा भारत से कैसे लाभ लिया जाए, और भारत सोच रहा है चीन को परे करके अमेरिका को साथ लेके किस तरह हम आगे बढ़ जाएं। तो चाहे वो अपने प्रौद्योगिकी की बात हो, अन्वेषण की बात हो, व्यापार की बात हो, चाहे अन्य विभिन्न जो संधियां हैं उन सब को लेकर देखो। एक गाजा पट्टी हो गया, ठीक, एक डेढ़ साल के बाद में वहाँ भी निपटारे हो गए। अभी ये रूस और उनका भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी ट्रंप की और पुतिन की मित्रता है, वहाँ भी समाप्त तो होना ही है। और पाकिस्तान के तो समझो उसका तो अब 40वां हो गया, मान के चलो निपट गए ये सब, है नहीं। बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन वापस हो गया, कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि शेख हसीना वापस वहाँ प्रधानमंत्री बन रही है। तो ये सब होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत के जो भीतरी दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, इनको भी संभाले रखना। मोदी दो तरफा लड़ाई लड़ता बेचारा, एक अपने अपने भीतर जो भेदिए छुपे हैं इस देश में चीनी एजेंट के रूप में, और अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसके यहाँ पर रिश्तेदार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पद लेकर के, हाँ माँ बेटे, वो उनसे भी निपटना है, साथ में जनता को कन्विंस करके रखना है। और जनता को भी ये फ्री की लत है यहाँ भी लगवा दी है, तो उसको जनता को, भारतीय जनता को एक स्वाभिमान का वास्ता दे करके और राष्ट्र को ऊपर ले जाने का कार्य भी करना है, क्योंकि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो मान के चलिएगा तब तक न जाने कितने अमेरिका, न जाने कितने चीन, न जाने कितने रूस, न जाने कितने ऐसे राष्ट्र भारत से तिलमिलाएंगे भी सही, परेशान भी होंगे, लेकिन भारत जैसा मोदी जी ने कहा है, हम किसी को गिरा करके नहीं, हम उठेंगे, सबको साथ उठाते हुए उठेंगे। वही काम हम करने वाले हैं, अमेरिका के साथ भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। भारत माता की जय।